हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। इस बार हम फाइनेंशियल प्लानिंग ये चैप्टर कवर करने जा रहे हैं बच्चों। मैं 2 पार्ट्स में इसकी वीडियोस बनाऊंगा और पूरा आपका आज तक आपने इसको हाथ भी नहीं लगाया होगा तो भी गारंटी के साथ पूरा चैप्टर आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, अब बच्चे इस चैप्टर से थोड़ा डरते हैं। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है हमारा, 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग अलजेब्रा। ठीक है, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जो आपने इसके पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन उसको अलग तरीके से, अलग वे में और अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 1 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर कवर 2 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट 1 घंटे का, दूसरा भी 1 घंटे का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग। अब जो फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर है, ठीक है, इसमें सबसे पहले बेटा हमें सबसे पहले एक सुनने को मिलती है टर्म जो है जीएसटी। अब व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। अब इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट है, 2 तरह की यानी 2 गवर्नमेंट, एक सेंट्रल और एक स्टेट। एक होता है बेटा सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक एसजीएसटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है सीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है पीएम। ये तो पता ही होगा आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये अब पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसान जाए इसका कंसेप्ट। अब सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया, और एसजीएसटी यानी स्टेट गुड सर्विस टैक्स, याद रखना। ठीक है, अब इसमें बेटा जो हर एक जो हम गुड्स लेते हैं, गुड्स, सपोज आपने 100 रुपए का कोई सामान लिया, ₹100, सपोज इसके ऊपर बेटा 18% जीएसटी। कितना जीएसटी? 18%। तो इस 18% का जो आधा हिस्सा है वो जाएगा बेटा स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के रूप में, जिसे हम बोलते हैं 9% हो जाएगा, और एक हिस्सा जाएगा बेटा सीजीएसटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि होगा 9%। मतलब आधा आधा मिल बांट के गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, और अब जरूरी नहीं हर चीज पे 18% ही टैक्स है, इसके अलग अलग टैक्स स्लैब बोलते हैं इसे, 5%, 8%, 10%, ऐसे अलग अलग टैक्स रेट्स है। अब हर एक चीज के अलग अलग, उतने डिटेल में हमारे टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया हुआ है, तो उतने डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं हमें करने इसके क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया रहेगा कि जीएसटी कितना परसेंट लगा है, तो उसमें जाके कोई उपयोग नहीं है। अगर आप चाहो तो पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सपोज अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको जीएसटी एसजीएसटी पूरी तरीके से आना चाहिए, इसलिए मैं स्पीड में अभी पूरा कवर कराऊंगा। इतना आपको समझ गया होगा, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज एसजीएसटी, व्हाट इज सीजीएसटी, ये समझ गया? ठीक है, अब इसमें भी देखो, आप 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी, 18% जीएसटी है, तो परसेंटेज निकालने में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। तो बेटा एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखो, जितने भी आपके रुपए, जितने भी 100 रुपए सपोज, तो 18% निकालना है 100 का, तो इसको 18% निकालना है। इसका तो 18% का मीनिंग होता है बेटा 18/100। ये परसेंट का साइन है ना, इसका मीनिंग मन में पकड़ लेना 100। क्या है 100? अब याद रखना कैसे सर, ये 1 है और ये 2 0 ऐसे याद रखना, ये 1 और ये 2 0 ऐसे याद रखना। इसको 18/100 और ये 100 है। अब जरूरी नहीं हर बार 100 रुपए की चीज रहेंगी, ये मैंने आपके कैलकुलेशन इजी करने के लिए, जिससे कि ये 100 कट जाएंगे और हमारा बचेगा 18। ये 100 से 100 मर गया तो 18, यहाँ कुछ नहीं बचा है 1, 18 1 18। बहुत से बच्चे 0 बोलते डिवाइड करने के बाद। बेटा 100/100 अगर हो तो उसका आंसर 1 होता है, ना कि 0। ठीक है, तो 18 1 18, तो 18%, सॉरी 18% बोला, ₹18 तो हो गया ना। तो ₹18 हमारे इसमें टोटल जीएसटी लगने वाला है। तो कॉस्ट क्या होगी उस चीज की? टोटल कॉस्ट विद जीएसटी। देखो, कॉस्ट विद जीएसटी, ये विदाउट जीएसटी थी पहले 100, विदाउट जीएसटी यानी बेटा वो हो गया, हमें बिल नहीं मिलेगा, पक्का बिल नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? जीएसटी भरोगे तो आपको सारी चीजें वैलिड होगी। ठीक है, पक्का बिल आपने सुना होगा ना, पक्का बिल, कच्चा बिल, टीवी पे ऐड भी आती है कभी कभी। ठीक है, तो टैक्स भरना जरूरी है, टैक्स ही सरकार चलती है। ठीक है, तो चलो इतना डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं है। 100 + 18 = 118। मतलब ये चीज जब राजू लेने जाएगा, राजू जाए चाहे छोटा भी जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, 100 की चीज 118 में मिलेगी अगर उस पर 18% जीएसटी लग रहा है। तो अगर यहाँ 5% होता बेटा तो 5 रुपए आता, तो 100 + 5 105 रुपए की चीज। समझ पा रहे हो? बस यही पूरे सेक्टर में करना है, इसके अलग अलग तरीके से करना है। और
हमें अलग अलग जगह अलग अलग चीजें दी रहेगी। एमसीक्यू में दिया रहता है बेटा, ये निकालना नहीं होता है, सिर्फ आपको बोला रहता है कि जीएसटी अगर 10% है तो बताओ सीजीएसटी कितना है। सीजीएसटी यानी बेटा जीएसटी बाय 2। यहाँ तो आप समझ गए, मैंने बोला ना आधा आधा बांटेंगे हम। सरकार ने क्या बोला कि सीजीएसटी और एचजीएसटी आधा आधा बांटेंगे हम, तो आधा आधा बांट दो। तो जीएसटी 10% है, मतलब सीजीएसटी जीएसटी बाय 2 यानी 10/2 यानी 5%। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते चाहो तो। समझ पा रहे हो? क्लियर है? फील आ रहा है आपको? आज तक नहीं पढ़े होंगे, पढ़ लो बेटा, बोर्ड्स की एग्जाम है अभी। ठीक है, दिख रहा है आपको नीचे का? हाँ चलो, क्लियर है? दिख रहा है यहाँ तक पूरा कैमरा में? ठीक है, चलो यह हो गया, इतना समझ गए? ठीक है, कोई बात नहीं। आप सपोज एक चीज है, आप एक एग्जांपल लेते, ठीक है, एक एग्जांपल लेते, ऐसे ले लेता मन से। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल आप खुद से करके देख सकते हैं अभी, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 दिन बाद आपकी बोर्ड्स एग्जाम है। 10 दिन बाद, ये समझ लो 10 से 12 दिन। ठीक है, तो चलो अब यहाँ सीजीएसटी एडजस्ट हो गया। आप देखो, अब एक चीज याद रखो यार, कि अगर किसी ने बोला कि एक सपोज दो उसने बिस्किट खरीदे, 2 बिस्किट, हाँ 2 पैकेट्स। बिस्किट क्या बोलूं या मैगी बोलूं, आपकी मर्जी, बिस्किट बोल दो, बिस्किट। ठीक है, राजू लिखू नाम, हाँ राजू बाइज 2 पैकेट बिस्किट्स, हाँ बिस्किट्स ऑफ each of cost rupees 20, ले लेता हूँ रुपीज, each of cost rupees 20, मतलब हर एक की कॉस्ट कितनी है, ₹20। ठीक है, अब देखो जीएसटी ऑन बिस्किट्स ऐसा दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया बिस्किट इज 5%, कितनी है 5%। फाइंड, अब ये बिस्किट वगैरह पे ऐसे ऑलरेडी इंक्लूडेड आता है, वैसे जीएसटी में से ले रहा हूं, आप चाहे तो बिस्किट की जगह और कोई ऑब्जेक्ट ले सकते। फाइंड हाउ मच मनी या रुपीज, ठीक है, राजू हैज टू पे, मतलब राजू को कितने देने होंगे। ठीक है, चलो राजू को कितने देने होंगे अभी निकालते, ब्लैक पेन से निकाल लेते। देखो यहाँ 2 पैकेट बिस्किट के खरीदे तो जीएसटी कितना लगा बेटा 5%, तो देयरफॉर जीएसटी इक्वल टू 5%, देयरफॉर जीएसटी इन रुपीज, अब रुपीज में निकालेंगे, जीएसटी इक्वल टू, जीएसटी ऑन बिस्किट भी लिख सकते चाहो तो, जीएसटी ऑन बिस्किट्स, जीएसटी ऑन बिस्किट। अब यहाँ 2 पैकेट है, याद रखना 2 पैकेट, तो 2 पैकेट पे कितना, एक पैकेट अगर 20 रुपए का तो 2 पैकेट 40, मतलब यार 40 रुपए पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट 2 into 20 यानी ₹40 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जीएसटी 40 into 5/100, 0 0 कैंसल। ठीक है, या हो गया 2 और या 5 से कट गया, सॉरी 2, हाँ 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 5 कैंसल, तो कितना आ गया 2 रुपए। कितना आ गया बेटा 2 रुपए ओनली, मतलब ₹2 क्या हो गया इसका जीएसटी हो गया 20 रुपए पे इतना 5%। ठीक है, इस हिसाब से 2 पैकेट 40 के, अब 40 रुपए के कितना 2 रुपए बिस्किट पे उसको जीएसटी लग गया। देयरफॉर अब यहां लिखेंगे राजू हैज टू पे रुपीज, ये देखो 40 रुपीज बिस्किट के, 2 रुपए जीएसटी के, तो 40 + 2 इज इक्वल टू ₹40। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहां अगर बोल देता कि फाइंड सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, यहां लिखता हूं सीजीएसटी एंड एचजीएसटी फॉर द गिवन ट्रांजैक्शन, तो सीजीएसटी क्या हो जाता, ये जीएसटी कितना आ गया 2 रुपए, तो 2/1 कितना आ गया 2/2, सॉरी जीएसटी बाय 2 रहता है ना, तो 1 ₹1, और जीएसटी 2/2 यानी ₹1।
ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों। जनरली तो ऐसे ही आते हैं, जनरली छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ वैल्यूज बड़ी होगी, मैंने छोटी छोटी ले ली आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए आपका। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस वगैरह दी रहती है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड प्राइस वाला भी एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये समझ गया आपको पूरा क्लियर, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है बेटा। जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। एसजीएसटी यानी स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। और जो सीजीएसटी होता है वो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका मीनिंग होता है बेटा स्टेट वाला यानी स्टेट के लिए, सेंट्रल वाला यानी सेंट्रल के लिए, और जीएसटी यानी टोटल जो हम एक आधे चीज पे देंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजों में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, जैसे आप जो भी चीज पैकिंग में खरीदते हो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, और जो चीज आप खुले में खरीदते हो उस पर आपको एक तो लगेगा। जैसे सोना आपने लिया, अगर आपने 5,000 का सोना लिया, उस पर जो भी जीएसटी होगा बेटा वो ऐड होके आपको वो सोनार मतलब जो भी आपका गोल्डस्मिथ होगा वो देगा, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, ये आपको समझ गया ना पूरा, ठीक है, क्लियर है। तो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो एक लेते हैं हम डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, एक आपके टेक्स्ट बुक से उठाता हूँ वो, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन है आपके इसमें, इसलिए ले रहा हूं ऐसे। देखो ये मिटा दूं ये पूरा, ठीक है, ये भी मिटा देता। चलो देखो अब एक क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ है। इफ अ शॉपकीपर ऐसा शॉपकीपर नहीं, शॉपकीपर नहीं सीधा लेते। इफ अ प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹40,000, ठीक है, बट एट दिवाली सेल, मतलब दिवाली की सेल है, द वॉशिंग मशीन is at 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट है वॉशिंग मशीन पे, जाओ खरीदो जल्दी, 5% डिस्काउंट, ठीक है। द वॉशिंग मशीन इज एट 5% डिस्काउंट, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, 25% ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी इज 25%। फाइंड द कॉस्ट पेड बाय द कस्टमर टू फाइंड द कॉस्ट पेड बाय द कस्टमर, बस इतना लिख लो। देखो इफ अ वॉशिंग मशीन इज कॉस्टली, इफ द वॉशिंग मशीन कॉस्ट मतलब इतनी 40,000 उसकी प्राइस है बेटा, बट एट दिवाली सेल मतलब दिवाली की कोई सेल चल रही होगी, तो वॉशिंग मशीन इज एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पे वॉशिंग मशीन, ठीक है, 5% डिस्काउंट। रेट ऑफ जीएसटी 25, रेट ऑफ जीएसटी मतलब इस पे जीएसटी 25 लगेगा, 25% लगेगा। फाइंड द कॉस्ट पेड बाय द कस्टमर, मतलब कस्टमर ने कितना पैसा पे किया, ये मेन है सबसे, ठीक है। तो कस्टमर को कितना पैसा पे करना होगा। अभी यहाँ ट्विस्ट क्या है बेटा कहानी में, जो भी 40,000 उठा के उस पर डायरेक्ट 25% निकालेगा उसका क्वेश्चन गलत है बेटा, ऐसा करना मत, गलती से भी करना मत, वैसा नहीं है ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा। तो क्या अलग है सर, चलो देखते हैं। ये 5% के साथ डील करना इस बार, पहले डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे, ठीक है। पहले डिस्काउंटेड प्राइस, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मेरी जो निगाह है वो डिस्काउंटेड प्राइस की तरफ गई। डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू प्रीवियस प्राइस, या लिख सकते 40,000 डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि पहले की प्राइस देखो, अब डिस्काउंट 5% मिल रहा है ना, तो उसमें इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल्स टू 40,000 माइनस, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते 40,000 माइनस 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ आ गया बेटा 40,000 माइनस 400 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 2,000, कितना हो गया 2,000। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 38,000, समझे। डिस्काउंटेड प्राइस कितना है 40,000 माइनस 40,000 इंटू 5 अपॉन 100, मतलब ये क्या है बेटा, ये हमारा डिस्काउंट ऑफर्ड, डिस्काउंट
जे डिस्काउंट भेटलं त्याच्यावर, ठीक है, समझ गया इतना जो डिस्काउंट आपको मिला, समझे, जो डिस्काउंट आपको मिला, डिस्काउंट ऑफर, देखो तीनों भाषा में बोल दिया, ठीक है। चलो 40,000 माइनस 40,000 इंटू 5/100, ये डिस्काउंट आपको इतना इसमें मिला है, ठीक है। तो ये 38,000 आपकी डिस्काउंटेड प्राइस आ गई। अब देखो इस पे क्या निकालना है हमें निकालना है इसके ऊपर जीएसटी। अब जीएसटी निकालना कौन सी बड़ी बात है, 38,000 पे निकालना है, तो जीएसटी ऑन 38,000 ऑन डिस्काउंटेड प्राइस ऐसा लिख सकते हो। देखो बहुत से बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते बेटा कि कहाँ कैसे सेंटेंस लिखे। सेंटेंस का टेंशन मतलब बेटा ये मैथ्स है। देखो अगर आपने कुछ लिख भी लिया ना, अगर आपके कैलकुलेशन वगैरह सब सही है ना, सेंटेंसेस थोड़े बहुत यहाँ से थोड़ा बहुत देख के यही से कॉपी कर देना थोड़ा बहुत और लिख देना, यहाँ से चुरा लेना, सीधी सी बात है। ये चुराना मतलब इन द सेंस आपको यहाँ से कॉपी करना है, समझे, मतलब यहाँ से एक आधा शब्द उड़ाओ डिस्काउंट, ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत देखो एडजस्ट करो, थोड़ा थोड़ा लिख लो, आपके मन से थोड़ा बहुत लिखो, ठीक है। तो इस ऐसे करके सेंटेंस लिखो। बहुत से बच्चे ना लिख ही नहीं पाते कि उनको समझता ही नहीं क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है बेटा, कुछ नहीं। 40,000 की मशीन थी और ठीक है 5% उसने डिस्काउंट दिया, तो 5% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब अगर प्राइस कम होती है, अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसमें जीएसटी का भी ड्रॉप होगा, मतलब 40,000 पे 5% ज्यादा निकलेगा। लेकिन भाई अगर हम 40,000 का 5% कम कर दे, देखो 40,000 का 5% अगर उसमें से घटा दे, मतलब देखो अगर 40,000 पे जीएसटी लगेगा 25% के हिसाब से तो ज्यादा आएगा, लेकिन वही हमने जब डिस्काउंटेड प्राइस 38,000 निकाली तो इस पे जो जीएसटी लगेगा बेटा वो कम लगेगा, ठीक है। तो 38,000 इंटू 25/100 स्पीड से हो रहा है आपको, स्लो कर लो स्पीड चाहिए तो, लेकिन अभी समय है बोर्ड्स का, मैं आराम से नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा वरना वीडियो, ठीक है। 380 इंटू 25 लंबा हो जाएगा मतलब, तो 380 इंटू 25 कितना आ जाएगा हमारा 25 इंटू 38, ऐसा मत करो इसे, 38 इंटू 25 करो, आसान जाएगा यार। 25 8 200 0 20 25 75 75 प्लस 95, ये हो गया हमारा 95 950, कितना आ गया हमारा 950। तो ये हो गया हमारा इस पे 950 आने, और एक जीरो, देखो ये जीरो मैंने लगाया था यार, ठीक है। तो 9,500 ये आ गया हमारा इस पे जीएसटी, समझ गए यहाँ तक। ये एक बार वेरीफाई कर लेना, 25 हट तो 200 जीरो आ गया, 20 25 75 75 प्लस 20, ठीक है, क्लियर है। चलो तो इसका मतलब कॉस्ट पेड बाय द कस्टमर, द कॉस्ट पेड बाय द कस्टमर। एक बार और आपको पूरा सीन समझाता हूँ यहाँ का क्या हुआ, कस्टमर ने कैसे क्या नेगोशिएट किया, कैसी फीस फीस बोल रहा हूँ, उसने कैसे पैसे दिए, ठीक है। तो 38,000 प्लस जीएसटी कितना 9,500, तो उसको कितना मिल गया बेटा 9,500। अगर ऐड होते इसमें तो 005, यह हो गए 9 और ये हो गए 7 और ये 1 4, 47,500 की उसे मशीन पड़ी। और ये 40,000 पे अगर निकालता वो 25% तो बहुत बड़ी वैल्यू थी बेटा, 10,000 आता, ठीक है, समझे। तो ये है एक जीएसटी का और एक सवाल अच्छा सा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 40,000 यहाँ क्या हुआ, प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन थी, 5% डिस्काउंट दिया तो प्राइस कम हो गई, और रेट ऑफ जीएसटी 25% था, ठीक है। तो 25% हमने इस पे निकाला कि कितना है जीएसटी, जब हमने डिस्काउंटेड प्राइस निकाली उसके बाद। तो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालते हैं, वो ओरिजिनल प्राइस जो पहले होती है उसमें से जो हमें डिस्काउंट मिला उतने परसेंट निकाल के उसमें से माइनस करना, तब जाके हमें डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जीएसटी ऑन डिस्काउंटेड प्राइस क्या था 38,000 इंटू 25/100, मतलब 25% निकालना था, तो इसका 25% निकाला तो 9,500 आया। फिर द कॉस्ट पेड बाय द कस्टमर कितना आया, वो जो हमने डिस्काउंटेड प्राइस दी प्लस 9,500 जो हमारा जीएसटी था, तो हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू मिल गई, ठीक। तो देखिए बच्चों और एक धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आओ, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ट्रेंडिंग है, ठीक है। जनरली बहुत से बच्चे इसका आंसर लिखते नहीं है, ठीक है, डरते इससे, इसमें कोई नहीं, आपको 8th स्टैंडर्ड में भी सेम सवाल हो चुका है, बस तब जीएसटी नहीं था, ठीक है। तो इस मेथड को जो हम अभी करने वाले वो है कंपैरिजन मेथड, मतलब कंपैरिजन करके हम करेंगे अब इसमें सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करेंगे, द कॉस्ट ऑफ रिमोट कंट्रोल कार विद जीएसटी, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ ट्विस्ट दे दिया, यह बेटा इस क्वेश्चन का ट्विस्ट। आज तक जीएसटी निकालने को बोले थे, विद जीएसटी इज ₹2,000, कितनी है 2,000, ये थोड़ा फेंट हो गया बेटा, ठीक है, तो समझ लेना, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, जीएसटी इज 2,000, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन कार इज 25%, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 25%,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी कॉस्ट निकालने को बोलिए और विद जीएसटी दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लिख लेते, यहाँ लिख लेते पहले कॉस्ट ऑफ कार विद जीएसटी कितना है बेटा, ₹2000 लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी भी लिख सकते चाहो तो, रेट ऑफ जीएसटी कितना है बेटा, 25%, ठीक है। तो क्या निकालना है, विदाउट जीएसटी। तो सबसे पहले लिखो लेट द कॉस्ट ऑफ कार, हमेशा 100 ही लेना, देखो अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो हमेशा वैसे लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ कार, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विदाउट जीएसटी इज इक्वल टू ₹100, कितनी है, ₹100, ₹100 कॉस्ट है विदाउट जीएसटी, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कार विद जीएसटी क्या हो जाएगा, यहाँ रेट ऑफ जीएसटी लिखना रह गया, चलो रेट ऑफ जीएसटी लिख लेते पहले। रेट ऑफ जीएसटी दोनों में सेम ही लेना, कितना है यहाँ 25, तो यहाँ भी 25, देखो यहाँ 25, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कार विथ जीएसटी इक्वल टू 100 प्लस 25/100, ठीक है, इक्वल टू 100 प्लस 25/100, ठीक है। इसका सीधे सीधे 12/100 इंटू 100, ठीक है, अबे इंटू 100, देखो द कॉस्ट ऑफ कार विद जीएसटी इज इक्वल टू 100 प्लस ये जो जीएसटी है, जीएसटी कितना है 25 इंटू 100, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि चाहो तो जीएसटी अलग निकाल लो, ये जो जीएसटी है ना ये चाहो तो यहाँ निकाल लेते हो, देखो समझ नहीं रहा होगा तो जीएसटी ऐसे निकाल लो कि ये जो कॉस्ट है जीएसटी की 100 रुपए, और ये जो रेट है, रेट कितना है 25/100, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन को छोटा करने के लिए लिख दिया कि द कॉस्ट ऑफ कार विद जीएसटी, मतलब डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ कार ले ली, जीएसटी अलग निकाला नहीं, तो 100 रुपए कार की कॉस्ट थी बेसिक और उसके ऊपर जीएसटी लगा, तो ऐसे यहाँ जीएसटी 100 रुपए इंटू 25/100, ठीक है, मतलब ये सिर्फ जीएसटी, तो जीएसटी यहाँ मैंने डायरेक्टली इसमें ऐड कर दिया, सिर्फ उल्टा लिख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 कैंसल, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया बेटा, ₹125, ये हो गया हमारी द कॉस्ट ऑफ कार विथ जीएसटी, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। देखो अब विद जीएसटी प्राइस को कंपेयर कर दो, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, विथ जीएसटी प्राइस को अंडरलाइन करो मतलब उसके कंपेयर करना है, और विदाउट जीएसटी प्राइस अभी निकालना है, विदाउट जीएसटी प्राइस हमें निकालना है, इसका पता है हमें विदाउट जीएसटी प्राइस, इसका पता नहीं है, तो इसका विदाउट जीएसटी प्राइस आप सपोज कर लेना, सबसे पहले ब्लैक पेन, चलो ये चलता क्या देखते, देखो विदाउट जीएसटी प्राइस इक्वल टू ₹X ले लो, क्या ले लो X, मतलब आपका पहले का हमें पता नहीं है ना कितनी है प्राइस, तो विदाउट जीएसटी प्राइस कार का पहले ले लो X, क्या ले लो X, ये भी लेट है, लेट समझ लो, सिर्फ समझना है, सिर्फ आपको है नहीं है वो पता नहीं है, X ले लेते, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कैसे करना, देखो इधर करके बताता हूँ आपको कंपैरिजन, यहाँ देखो सबसे पहले लिखो विदाउट जीएसटी कॉस्ट जो कि X है, क्या है X है हमारी, ठीक है, इसके नीचे इसकी विद जीएसटी कॉस्ट लेना, तो विद जीएसटी इसकी क्या है 2000 है, क्या है 2000, इसकी क्या है बेटा विद जीएसटी प्राइस 125, तो विद जीएसटी वाले के साथ विद जीएसटी अपॉन विदाउट जीएसटी है तो ये 100, ठीक है, लेकिन यहाँ X तो विद जीएसटी प्राइस है, ठीक है, देखो विद जीएसटी यहाँ 2000 है, ठीक है, यहाँ हमने विद जीएसटी वाले विद जीएसटी, तो ये क्या है बेटा विदाउट जीएसटी प्राइस X, ठीक है, तो हमें विदाउट जीएसटी वाली देखनी है, विदाउट जीएसटी वाली प्राइस इसमें कौन सी है, बताओ, देख रहे हो 100, कौन सी है 100 है, कौन सी है 100, ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ देखो ये 2000 यहाँ चले जाएंगे, तो X इज इक्वल टू 1000 इंटू 2000 अपॉन 125, अब 125 से इसको कटेगा, ये 4 पे कटा 25 पे, 25 के टेबल में आते दोनों 25 4 जा, इसीलिए एक आधा टेबल लर्न करो, 25 5 जा, ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, ये 2 0 लगा, 5 4 जा 20, ये 2 0 मैंने लगा दिए इसे पीछे से, तो ये हो गए बेटा 1600 रुपए, कितने हो गए 1600, 4 4 जा 16 और ये 1600, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कार विदाउट जीएसटी
इज ₹1600। ठीक है, समझ रहे हो? 1600 आ रही है विदाउट जीएसटी, ये ओनली का साइन है। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है सारे टाइप मैंने आपके कवर करा दिए, जीएसटी और एसजीएसटी वगैरह वगैरह जो नॉर्मल होता है, जो पहले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, चाहे आप कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर के, सीजीएसटी एसजीएसटी के, ठीक है, डीलर टू कस्टमर वाले, मतलब डीलर, अगर आप किसी शॉप से खरीद रहे हो कोई चीज तो आप हो गए कस्टमर, हो गया डीलर, तो वो सारे टाइप जितने भी हो सकते थे उतने मैंने कवर करा दिए आपके। ठीक है, तो अगले वीडियोस में मैं आपको आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स बताऊंगा, उसके बाद आपको लेके जाऊंगा मैं शेयर मार्केट में, मतलब शेयर्स के बारे में बताऊंगा, शेयर्स में कैसे क्या होता है डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम, वो सब बताऊंगा। तो ये हमारा एक वीडियो हो गया, दूसरा वीडियो और एक आएगा, उसमें सारा कुछ कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।